अब एक दिन दाऊ भैया कहते हैं, कन्हैया तुझे कभी वृंदावन की याद नहीं आती भैया? अरे तूने परसों आने का वचन दिया, आज बरसों बीत गए। अभी 2 महीने की छुट्टी है, गर्मियों की छुट्टियां आती है ना, तो चल 2 महीने की छुट्टी वृंदावन चलते हैं। भगवान बोले, दाऊ भैया अभी तो हमको बहुत काम है, ऐसा करो आप अब की बार जाओ, अगली साल चलेंगे। दाऊ भैया समझ गए कि ये कहीं नहीं जाएगा। सो दाऊ भैया ने 2 महीनों की मधु माधव मास, चैत्र और बैसाख के महीने में वृंदावन की यात्रा की। अब महाराज जो दुष्ट बुद्धि के राजा थे, वे दाऊ भैया से बड़े डरते थे। हल मुसल वाला बड़ा खतरनाक है, कन्हैया को तो सब भगोड़ा मानते थे। तो उनको अवसर मिल गया। एक पौंड्रक नाम का राजा काशीराज की बातों में आकर, काशीराज बोलता है, देख तू भगवान बन जा और मैं बनता हूं तेरा पुजारी, तेरी खूब पूजा करवाऊंगा, खूब चढ़ावा आएगा और जो भी माल आएगा वो सब 50-50। तो ये इसकी बातों में आ गया। 2 हाथ तो इसके थे ही, 2 नकली और बनवा लिए और महाराज उनमें शंख चक्र गदा पद्म सब फिट करवा लिया और एक मशीन से चलने वाला गरुड़ भी बनवा लिया, वो खटका दबाए और आकाश में घूमने लग जाए। अब तो महाराज काशीराज उसकी जगह जगह पूजा करवाने लगा। बोलो पौंड्रक महाराज की। देख लो जनता भी पता नहीं किसकी जय बोलनी है किसकी नहीं। तो पौंड्रक की जय जयकार होने लगी और खूब चढ़ावा आने लगा। काशीराज बोलता है, पौंड्रक सबने तो तुझको भगवान मान लिया, अब द्वारकाधीश इस पर और मोहर लगा दे तो पक्की मोहर लग जाएगी। देख मेरे, अब होगी बात, होगी, बैठो। देख मेरे गुप्तचरों ने सूचना लाई है कि अभी इसका जो खतरनाक वाला भाई है ना बलराम, वो तो वृंदावन की यात्रा में गया हुआ है और ये है भगोड़ा, डरपोक है। एक काम कर, तू इसको चिट्ठी लिख, चिट्ठी पढ़ते ही ये द्वारिका छोड़ के भाग जाएगा और द्वारिका पे अपना अधिकार होते ही अपन जगत पूज्य बन जाएंगे। फिर देख कितनी मोटी कमाई आती है। देखो शंख और मूर्ख ये दूसरे के बजाने से ही बजते, दूसरे की फूंक से ही बजते। तो काशीराज की बातों में आकर पौंड्रक ने एक खत लिखा और अपने सेवक को दे दिया कि जाओ इसे द्वारकाधीश को दे दे। वह दूत पत्र लेकर द्वारकाधीश के दरबार में आया। उद्धव जी महाराज ने जैसे ही पत्र को पढ़ा खूब जोरदार हंसे। भगवान बोले, भाई ऐसा क्या लिख दिया कि तुम हंस रहे हो? बोले महाराज पत्र में लिखा है कि आप नकली हो, असली भगवान का अवतार हो चुका है। वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधां त्यजः। वासुदेव के रूप में मेरा अवतार हो चुका है, एक एव, मैं अकेला ही भगवान हूँ, मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ये जगत के कल्याण के लिए मेरा अवतार हुआ है। तुम तो मिथ्या, द्वारकाधीश तुम तो झूठे हो, नकली भगवान हो। विधान त्यजय, और द्वारिका छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब पत्र सुनकर भगवान भी खूब हंसे। भगवान कहते हैं, भैया अपने भगवान को जाके कहियो हम कल सुबह उनसे मिलने आएंगे। दूत प्रति उत्तर लेकर वापस आया और बोला, महाराज द्वारकाधीश ने कहा है कि कल सुबह वो आपसे मिलने आएंगे। अब तो ये पौंड्रक थरथर कांपने लगा। काशीराज को बोला, मित्र तू तो कह रहा था कि ये पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा, अरे ये तो कल सुबह आ रहा है। काशीराज बोला, भैया भगवान बनने में थोड़ी सी रिस्क तो उठानी पड़ेगी, तू घबराता क्यों है, मैं तेरे साथ हूं, तू सब तैयारी रख। दूसरे दिन महाराज
उद्धव जी को साथ लेकर द्वारकाधीश पौंड्रक के दरबार में आए। भगवान के आते ही काशीराज बोलता है, मित्र अब नौटंकी दिखाना स्टार्ट कर दे। सोई काशीराज ने खटका दबाया, गरुड़ पर बैठकर चक्र काटने लगा। कभी सुदर्शन चक्र घुमाता, कभी क्या करता, कभी क्या करता। तो उद्धव जी और भगवान पौंड्रक के इस रूप को देखकर खूब हंसे। भगवान कहते हैं, भैया उद्धव, इस पौंड्रक ने मेरा रूप बनाने के लिए कितना चिंतन किया होगा, कितना मेरा ध्यान करा होगा कि बिल्कुल जैसे मैं हूं वैसे ही इसने रूप बना लिया, तो इसको भी मेरी ही परम गति मिलनी चाहिए। तो भगवान ने सुदर्शन जी को आदेश दिए और सुदर्शन चक्र ने पौंड्रक का मस्तक काट दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। काशीराज ने भी युद्ध की चेष्टा की, तो काशीराज का भी मस्तक काट कर काशी में भिजवा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज ये घटना तब की है जब भगवान धराधाम पर उपस्थित थे। आज भी कोई नकली भगवान बन जाए तो कहने ही क्या है, भगवान के टाइम पे ही नकली भगवान बन गए।